दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपके लिए हिस्ट्री का यानी इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी युग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक एसएससी में, सबको इस वीडियो में शामिल किया जाएगा। लगभग 60 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप कोई भी परीक्षा देखते होंगे कि जिसमें गांधी युग से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ये इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। इतिहास टॉपिक वाइज पहले ही वीडियो अपलोड है और मैं टॉपिक वाइज 50 से 60 क्वेश्चन एक टॉपिक पे लाता रहूँगा जो प्रीवियस ईयर से रिलेट करेंगे। तो जरूर आप पूरा सेशन देखिए। और जिन भाइयों बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, असहयोग आंदोलन को 1920-22 में क्यों निलंबित किया गया था? तो देखिए कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन, उसमें 2 ही बार लिखा लेकिन कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। पहला है चौरा चौरी, नेताओं के मतभेद के कारण, हिंदू और मुसलमानों के मतभेद के कारण या गांधी जी की अस्वस्थता के कारण। तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाए। चौरी चौरा में जो घटना हुई थी, हिंसक घटना हुई थी, इसमें लगभग 46 पुलिस वाले मारे गए थे, पूरी थाने को जला दिया गया था। तो इसी कारण से जो है चौरी चौरा कहाँ पड़ेगा, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो डेट तो इसमें लिखा ही हुआ है। तो 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये डेट सहित पूछा गया तो आप इसको जरूर नोट करें। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में आपको याद रखना है। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप बताएंगे बी हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखिए कितनी परीक्षाओं पूछा गया हुआ है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, यानी किस सन में प्रारंभ हुआ था? देखिए स्टेनोग्राफर में, बीपीएससी इन सब में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 ही 3 को इसमें लिखा जा रहा है और वैसे तो पूछे कई में गए हैं। तो कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है जो 1930 में जो है क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। और क्या हुआ था तो आप बताएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी क्या हुआ था, 1930 में हुआ था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा 1930 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ये चीज़ आपको नोट कर लें। डेट डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन, कब इनको फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च। कुछ अफवाहें आपको 14 फरवरी कहती हैं, तो 14 फरवरी को फांसी नहीं दी गई थी, फांसी डिक्लेयर किया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो पहला है लाहौर षड्यंत्र, दूसरा है 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1928 में लाहौर सैंडर्स हत्या के कारण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। 1928 में लाहौर सैंडर्स हत्या के कारण जो है इनको जो है फांसी दी गई थी। 1928 में लाहौर में सैंडर्स हत्या कब, सैंडर्स की हत्या कब की गई? तो 1928 में। देखिए कई क्वेश्चन इसमें मिल जा रहे हैं आपको, तो बने रहें वीडियो में। ऐसे बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो पूरा सेशन बहुत ध्यानपूर्वक देखना है आपको। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने या राजगोपालाचारी ने? क्वेश्चन का आंसर साथ साथ कमेंट में जरूर देते रहें। इससे क्या होगा, आप गलतियां करेंगे, क्योंकि कहा जाता है गलतियों से ही सीखते हैं। तो गलती करोगे तभी सीखोगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी 1943 में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथी। किस मिशन यानी क्रिप्स मिशन यहाँ होना चाहिए, किस मिशन लिखा है? क्रिप्स मिशन 1942 में असफल होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो पहला है गांधी की शांतिवाद, क्रिप्स ग्रहण करने या छोड़ देने की दृष्टिकोण, विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों का प्रश्न पर मतभेद हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिप्स को ग्रहण करने या छोड़ देने के दृष्टिकोण से, यानी कि उसको ग्रहण भी कर सकते थे, उसको क्या है अस्वीकार भी कर सकते थे। इसी कारण से यह असफल रहा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? तो पहला है WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा अबुल कलाम आजाद, चौथा दादा भाई नौरोजी। तो इसका उत्तर आपको बता दूं, अबुल कलाम आजाद थे और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति भी थे, सबसे कम उम्र के, और वैसे सबसे अधिक समय तक भी ये जो है रहे। तो और इनसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। इन्होंने राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय पहली बार इन्होंने ज्ञात किया था 20 रुपये प्रति व्यक्ति, और उसके बाद में कहा जाता है कि
पहले सांसद बनने वाले, ब्रिटेन असेंबली में पहले सांसद बनने वाले व्यक्ति भी कौन से? दादा भाई नौरोजी थे। और इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन यानी वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और वहीं WC बनर्जी कौन थे? तो आप बताओगे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीज के रूप में जाना जाता है? पहला रानी गाइडिनली द्वारा नीत लोगों को, कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगार को। यानी खुदाई खिदमतगार के संस्थापक जो सदस्य थे उनको लाल कुर्ती आंदोलन के रूप में जाना गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। आपको कमेंट बताना है इसको किसने प्रारंभ किया था, और उनके बारे में बता देते हैं। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दूसरा विभाजन आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? पहला विभाजन आप सभी लोग जानते हैं 1907 में। दूसरा विभाजन आपको 1918 में की, दिल्ली 1918 में की, नागपुर 1920 में की, कोलकाता 1917 में। तो इसका उत्तर आप बताएंगे मुंबई 1918 में द्वितीय विभाजन हुआ। आपको ये बताना है कि कांग्रेस का जो है एकीकरण कब हुआ था? तो आप बताएंगे लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। कब एकीकरण हुआ था कि नरम दल और गरम दल के भी? तो आप बताओगे 1916 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हैं प्यारे साथियों। बने रहें हमारे साथ। आपके लिए ये सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और ऐसे ही सेशन के लिए आप चैनल पे जरूर विजिट करें। हर सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर सीरीज तथा डिस्क्रिप्टिव सीरीज पहले ही अपलोड है चैनल पे, उसको भी जरूर देखें। चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो पहला है यह राष्ट्रीय सरकार द्वारा थोपा गया तथा इस मामले को कांग्रेस विवश थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अवसर को वंचित रह जाता था। द्विराष्ट्र सिद्धांत तब के लिए स्वीकार किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस बड़े पैमाने पर जो है सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी, इसीलिए विभाजन के जो है मुद्दे को स्वीकार किया गया था। तो इसका मुख्य कारण यही है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो पहला ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, दूसरा आशुतोष मुखर्जी और तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा जो है सर सैयद अहमद का। तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है अपनी सर की उपाधि जो है त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। कहाँ से की गई थी? रंगून से, जकार्ता से, बैंकॉक से, सिंगापुर से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप बताइए सिंगापुर से जो है आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी बनाने की। कि डेट सहित याद रखना कि SSC वगैरह में डेट सहित पूछा जाता कि थोड़ा सा टफ करने के लिए। चलते भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है चर्चिल, क्लेमेंट अटली, मैकडोनाल्ड या चैम्बरलेन। तो इसका उत्तर आपको बता दूं विंस्टन चर्चिल था जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। लेकिन आज़ादी के समय जो है कौन था? तो आज़ादी के समय आप बताओगे क्लीमेंट एटली जो आज़ादी के समय का प्रधानमंत्री था। ये चीज़ याद रखना है, आज़ादी के समय का प्रधानमंत्री था। चलते ही नेक्स्ट देख लेते प्यारे साथियों। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया था 1947 में। तो इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन किस शहर में हुए थे? रांची में, भागलपुर में, हरिपुरा में या पटना में? तो आप बता दें हरिपुरा में हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप बताओगे सुभाष चंद्र बोस बने थे। 39 में भी जो है सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जो है राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलते हैं। करो या मरो यानी डू एंड डाई का मंत्र किसने दिया था? PC राय ने, JC बोस ने, CV रमन ने या महात्मा गांधी ने?
डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने जो है डू एंड डाई का नारा दिया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि था, रक्षा था, विदेश मामले का राष्ट्रमंडल था, या इनमें से कोई नहीं? तो अंतरिम सरकार में जो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा था? तो आप बताओ, खाद्य व कृषि विभाग हुआ करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? पहला था रिवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन फ्रीडम या आज़ाद हिंद फौज। तो इसका उत्तर सबको समझ में आ गया होगा। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने किया था। ये एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? सी राजगोपालाचारी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने जो है अंतरिम कैबिनेट की जो है अध्यक्षता की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। किसने प्रसिद्ध चिटगांव धावे का आयोजित किसने किया था? तो पहला हो जाएगा बटकेश्वर दत्त, दूसरा सेनगुप्ता, लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन। तो चिटगांव शस्त्रागार जो है किसने लूटा था कहा जाए चित्र शस्त्रागार को? तो आप बताओगे सूर्यसेन ने। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया, इसमें तो 3 ही 4 लिखा हुआ है, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में 50 से अधिक बार पूछा गया होगा चिटगांव शस्त्रागार धावे वाला। चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही किसने चुना था तथा दूसरा सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही कौन? तो विनोबा भावे, और दूसरा सत्याग्रही आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी JL नेहरू कभी कभी आपको लिखा मिलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करते रहें। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा पूना पैक्ट के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है संयुक्त निर्वाचक मंडली की पद्धति की स्वीकृति करना, दूसरा है सरकारी नौकरी दलितों की समुचित प्रतिनिधित्व की बात की गई थी कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, चौथा केंद्रीय विधानमंडल दलित वर्गों के आरक्षण का। तो आपको उत्तर बता दें, इसमें बी वाला प्रावधान जो है नहीं था। सरकारी नौकरियों में दलित को समुचित प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी, जबकि निर्वाचन पद्धति की स्वीकृति की गई थी। प्रांतीय विधानमंडल दलित वर्ग के लिए स्थान का आरक्षण की बात की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया था। ये सभी जो है उल्लेख किए गए थे। महात्मा गांधी को जय हिंद स्वराज क्या था? हिंद स्वराज क्या था? पहला ऑप्शन ब्रिटिश ने से अपने आप को स्वतंत्र कराने की भारतीय आह्वान, ग्राम स्वराज को एक रूपरेखा, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सत्याग्रह में उनके दर्शन की रूपरेखा। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? पश्चिम आधुनिकता की एक आलोचना थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी आधुनिकता की एक प्रकार की इसमें आलोचना की गई थी हिंद स्वराज में। तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। बने रहें। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? पहला ऑप्शन है के कामराज ने, एनी बेसेंट ने, BO चिदम्बरम पिल्ले ने, सी राजगोपालाचारी ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी ने। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर जो अभियान संगठित किया था? तो बताओगे सी राजगोपालाचारी ने। यही जो है पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर भी बने थे। उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में, बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी में। तो उत्तर आप बताएंगे वाराणसी में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसमें सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा? हरिलाल गांधी ने, महात्मा गांधी ने, रामनाथ गांधी ने, मणिलाल गांधी ने। तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। किस ट्रेन से फेंका गया था? किस जगह पे? पेट्रोलिया, जोहान्सबर्ग, पीटर्सबर्ग या डरबन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा पीटर्सबर्ग में फेंका गया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। देखिए जोहान्सबर्ग और आप ना लगाइए, ये क्वेश्चन आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं।
कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, कहाँ पर हुआ था? पहला ऑप्शन लाहौर, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो कहाँ पर? तो उसका उत्तर हो जाएगा लाहौर में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लाहौर में 1929 में जो स्वराज के लक्ष्य घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो आप बताओगे 1942 में पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन की योजना किसके तहत की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा माउंट बेटन योजना के तहत जो भारत और पाकिस्तान की विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत के स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय भी जुड़ा हुआ है, तो भारतीय जुड़ा तो अभी बात हो चुकी है, सी राजगोपालाचारी थे। उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम आप बताओगे मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। अब वहीं भगत सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को तो आप सभी लोग जानते हैं, बापू, राष्ट्रपिता कई नाम से जाना जाता है। और चाचा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताओ कि नेहरू जी को जाना जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 48 को, 30 जनवरी 1946 को, 30 जनवरी 1949 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 48 को, 30 जनवरी 1948 को उत्तर हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर हो जाएगा चेम्सफोर्ड थे। इसका ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लें, और ना नोट कर पाएँ तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें जो क्वेश्चन ना आ रहा हो या कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो। कौन सा पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ये पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो उत्तर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ, और वही रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई हो जाएगा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर, रीडिस्कवरी जब कहेगा तो मेघनाथ देसाई आपको लगाना है। नेक्स्ट है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? तो इलाहाबाद में, पटना में, लखनऊ में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में जो है सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं। किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त को कहा था, रात में 12 बजे की रात में। जब क्रिप्स मिशन आया भारत का, उस समय वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो जिसे कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1913 की अध्यक्षता किसने किया था? 13 की अध्यक्षता किसने किया था? आप बताएंगे वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सेनगुप्त ने, या एसी बोस ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई? किस आंदोलन में मुख्य भूमिका? पहला है अहमदाबाद मिल, या बारदौली, या बिजोलिया आंदोलन, या दांडी मार्च। तो इसका उत्तर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह में जो है इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी में इनको सरदार की उपाधि मिली थी, वहाँ की महिलाओं ने दिया था। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी। तो इसका ये किसने कहा था? तो आप बताओगे लाला लाजपत राय जी ने यह बात कहा था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा था? तो उत्तर हो जाएगा बीपी मेनन जी ने जो है इंडियन स्टेट्स के बारे में बात किया था। तो उत्तर डी हो जाएगा। यानी चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो अंबेडकर साहब ने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1946 में कैबिनेट मिशन की नेतृत्व किसने किया था? सर साइमन ने किया, कि पैथी लॉरेंस ने की, गेट सकेल ने किया था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों सर पैथिक लॉरेंस ने जो है किया था। यानी उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की जो है अध्यक्षता किया था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? तो देखिए स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस, तो विलियम वुड्स नहीं थे। तीनों सदस्यों का नाम याद होना जरूरी है आपको। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? सरदार पटेल थे, कि राजेंद्र प्रसाद थे, कि जवाहरलाल नेहरू, की कृपलानी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी जो थे
अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष 15 अगस्त 1947 को, जब आज़ाद हुआ भारत। कौन सा दांडी मार्च महात्मा गांधी के साथ था? कौन कौन से थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेप मिलर, जो था एक पत्रकार था, ये गांधी जी के साथ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से प्रस्तुत किया था? तो उत्तर हो जाएगा सबसे पहले कहाँ पर? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, कि कहाँ पर? बिहार में हुआ था, चंपारण जिले में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसने गोली मारा था? तो अभी बात हो चुकी है इनके बारे में, भगत सिंह ने ही मारा था 1928 में। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र। तो उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए समय पर भारत का वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? माइक ओडायर की हत्या, तो उत्तर हो जाएगा उधम सिंह ने जो है जनरल माइकल ओडायर, माइक ओडायर या माइकल ओडायर कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो उत्तर हो जाएगा उधम सिंह ने किया था, लंदन में जाके किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद की नारा आप जानते हैं, भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद की नारा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भारत के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए सेशन में।